हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है और पत्नी आपसे अलग होकर के अपने पेरेंटल होम में यानी माता पिता के घर में निवास कर रही है और वहां रहते हुए वो आपको कोई लीगल नोटिस भेज देती है। वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। ये कह सकती है कि मुझे आकर के लेकर के जाओ, ये कह सकती है मेरा सामान वापस करो, ये कह सकती है कि म्यूचुअल डाइवोर्स कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी नोटिस अगर आपको पत्नी पक्ष से प्राप्त होता है तो इसका जवाब आपको कैसे देना है और जवाब देते समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को हम कवर अप करेंगे, क्योंकि एक गलती आपका सब कुछ बिगाड़ सकती है। तो लीगल नोटिस पहली बार अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो आपको डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये कंडीशन आपके ऊपर तब भी लागू होगी जो मैं बताऊंगा, चाहे ये नोटिस आपका पत्नी के अलावा किसी और से भी आपको प्राप्त हुआ है। यानी किसी भी नोटिस के कंडीशन में ये लागू होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले हम जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। देखिए, लीगल नोटिस हमेशा वकील के थ्रू आता है, तो इसका जो जवाब होता है वो भी आपको किसी वकील के थ्रू ही देना होता है। तो सबसे पहला काम है कि आप इसके लिए एक अच्छा एडवोकेट सर्च करें, थोड़ी R&D करें। पहले आप अच्छे वकील का चुनाव करें। अच्छे वकील का चुनाव कैसे करें, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना करके रखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम, अच्छे वकील का चुनाव करें। सेकंड, आप उससे उस लीगल नोटिस का आंसर ड्राफ्ट करने को कहें। अब वो जब ड्राफ्टिंग पूरी कर ले तो तीसरा पॉइंट, वो ड्राफ्टिंग आप उनसे मंगवाएं कि साहब वो जो ड्राफ्टिंग है उसकी वर्ड फाइल या PDF फाइल मुझे भेज दे, मैं पूरा पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार होता है आपका जो मामला होता है उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो केवल आपको पता होती है या लीगल नोटिस में लिखने से रह जाती हैं या कुछ और। तो वो चीज़ें फिर आप अपने एडवोकेट से डिस्कस कर सकते हो, उसमें ऐड करवा सकते हो, या अगर कुछ रिमूव करवाना है रिमूव करवा सकते हो और अपने लीगल नोटिस को फाइनल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आपको इस लीगल नोटिस में जो भी आपके मामले के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जरूर लिखने हैं। कई बार ये भी होता है कि लीगल नोटिस के बाद जब आप कोई कोर्ट केस करते हैं और कोर्ट केस में कोई फैक्ट लिखते हैं तो दूसरी पार्टी कहती है देखिए साहब, इतनी तारीख को इसने लीगल नोटिस भेजा था, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था और बाद में इन चीजों को ऐड किया। इसका मतलब ये सोचा समझा है और झूठा है। तो इस बात का भी आपको जरूर ख्याल रखना है। अगला पॉइंट, इस लीगल नोटिस में आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हो उन हर एक एलिगेशन को आपको डिनाई करना जरूरी है कि साहब ये सारे एलिगेशन झूठे हैं और हमको अस्वीकार है। ये जरूर कर दीजिएगा। कई बार होता है कि हम एलिगेशंस को डिनाई नहीं करते तो वो आपके ऊपर बन जाते हैं कि साहब इन्होंने पहले डिनाई नहीं किया था, इन्होंने तो माना है लीगल नोटिस में ये चीज। तो इसलिए डिनाई करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा कोई लीगल नोटिस यदि आपको प्राप्त होता है तो ऐसे में आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, लीगल नोटिस को बहुत लंबा ना बनाए, बहुत ज्यादा ना लिखे, अनावश्यक अपने इमोशंस प्रकट ना करें, टू द पॉइंट चीज लिखे, अपने फैक्ट्स को कवर करें, दैट्स इट। यानी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए कि आपने 8 10 11 पेज खींच दिए, पूरी कहानी लिख दी, ऐसा नहीं करना है। टू द पॉइंट बनाओ, जितना उसने बोला है उसका आंसर दो, एलिगेशन को डिनाई करो, अपने इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स लिखो और हो गया। कई बार हमने देखा लीगल नोटिस ही हमारे पास जो आते हैं 20 20 25 25 पेज के होते हैं, कोई मीनिंग नहीं है उसका। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा कल के दिन पे आप फंसेंगे। तो कम से कम लिखना, क्योंकि कोर्ट कचहरी जब होती है तो वहां पे फिर एक एक शब्द, एक एक लाइन का मतलब होता है। दूसरा पॉइंट, आप ये ध्यान रखें कि लीगल नोटिस प्राप्त होने पर कभी भी उसका रिप्लाई खुद से बनाने की कोशिश ना करें। खुद से रिप्लाई बना लिया या फिर किसी AI टूल की हेल्प ले ली या फिर कहीं और सॉफ्टवेयर से आपने रिप्लाई बना लिया और वही रिप्लाई आपने एज इट इज भेज दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं और रोज में हमारे पास ऐसे एक दो मामले आ रहे हैं, जिसका कारण शायद ये है कि AI के इतने सारे सॉफ्टवेयर हो चुके हैं कि लोगों को लगता है कि वहां से जो मटेरियल आ रहा है वही सब सही है। वो आपको केवल बुकिश बात बता सकता है, प्रैक्टिकल बात नहीं बता सकता। कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कैसी है, प्रैक्टिस में क्या होता है, उसके अनुसार क्या लिखना चाहिए, वो जो आपके वकील साहब होंगे वो ही बता पाएंगे, AI नहीं। AI केवल जो लॉ में लिखा है उसके अनुसार आपको रिप्लाई बना करके दे देगा और उसकी भी 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती है कि वो जो बनाया उसने वो भी पूरे तरीके से ठीक है या नहीं। कई बार सेक्शन गलत कर देता है, कई बार कुछ और चीज गलत कर देता है। चलो उस चीज को तो फिर भी आप एक बार को टैली कर सकते हो दोबारा से, लेकिन प्रैक्टिस में जो चीजें होती हैं उसे कैसे इंक्लूड करोगे। कई प्रैक्टिस से उलट तो नहीं उसने लिख दिया है, वो कैसे पता चलेगा जेलीमैन।
तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर एक एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट से ही आप इस प्रकार के लीगल नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करवाएं। अगला पॉइंट, इस लीगल नोटिस के साथ किसी भी प्रकार के जो सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं, उनको संलग्न ना करें, ना लगाएं। हाँ, आप इतना जरूर लिख सकते हैं कि जो बात मैं लिख रहा हूं इसके लिए मेरे पास पर्याप्त सबूत उपलब्ध है। लेकिन जो सबूत या एविडेंस होते हैं वो कोर्ट का रिकॉर्ड है, कोर्ट का काम है। जब कोर्ट में कोई मामला चलेगा तब हम सबूत देंगे। इस स्टेज पे आपको कोई भी सबूत नहीं देना है। केवल आप कह सकते हैं कि जो बातें मैंने कही है उसके लिए मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है, जिन्हें मैं आवश्यकता पड़ने पर यूज करूंगा। अगली चीज, लीगल नोटिस जब हमारे पास आता है तो हमारे मन में क्रोध भी होता है, क्योंकि कई बार उसमें गलत चीजें भी लिखी होती हैं। हमेशा ध्यान रखें जब आप इसका जवाब दें तो जो आपकी लैंग्वेज हो वो धमकी वाली या फिर डिसरिस्पेक्टफुल, अपमानजनक लैंग्वेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट लैंग्वेज में आपको रिप्लाई देना है। अब अगली बात, अगला पॉइंट भी इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि लीगल नोटिस हमें आता है उसमें कई बार हमारे खिलाफ कुछ लिखा होता है, हमारे मन में गुस्सा होता है, तो प्रेयर में हम कई बार कुछ इलीगल चीज लिख देते हैं या इम्प्रैक्टिकल चीज लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो भी आप प्रेयर उसमें लास्ट में लिखेंगे उसमें आपको लीगल बाउंड्रीज के अंदर जो होता है उसी की प्रे करनी है। कोई भी ऐसी बात नहीं लिखनी जो लीगली हो नहीं सकती है या लीगली गलत है या फिर प्रैक्टिकल नहीं है। इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है जब आप लीगल नोटिस का रिप्लाई बनाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।